नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राजस्थान के कांग्रेसियों में फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है और इसका कारण है कि सचिन पायलट दिल्ली में आकर जो कांग्रेस के अभी नवनियुक्त अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इनसे उन्होंने मुलाकात की है और यह मुलाकात उनकी लगभग 1 घंटे से अधिक हुई है। इस मुलाकातों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या फिर से राजस्थान में एक बार बाड़ाबंदी देखने को लोगों को मिलेगी, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से दो खेमे बट गए थे और ये खेमे शुरू से हैं कि एक है अशोक गहलोत का खेमा और एक है सचिन पायलट का खेमा, और दोनों लोग कोशिश में हैं कि सीएम मैं ही बना रहा हूं, चाहे वो अशोक गहलोत है फिर चाहे वो सचिन पायलट है। लेकिन हमने देखा है कि इस रस्सा कसी में हमेशा बाजी अशोक गहलोत के पक्ष में होती है और अशोक गहलोत अभी तक जब से चुनाव हुए हैं मुख्यमंत्री प्रदेश के बने हुए हैं। हालांकि सचिन पायलट का खेमा और सचिन पायलट गांधी परिवार के पास जा चुके हैं, राहुल गांधी के निकट माने जाते हैं, लेकिन हर बार उनको मीठी गोली देकर दिल्ली से वापस रवाना कर दिया जाता है। ऐसा ही इस बार भी हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे वो मिले हैं और उन्होंने उनको आश्वासन दिया है कि हां, अब हम राजस्थान पर दोबारा से विचार करेंगे। लेकिन जो सूत्र हैं, और वो आप भी जानते हैं कि होना कुछ नहीं है, अशोक गहलोत सोनिया गांधी के खासम खास माने जाते हैं और इसलिए वो सीएम बने ही रहेंगे। उन्होंने अध्यक्ष पद को लेकर के जिस तरह की हवा थी कि भाई अध्यक्ष बनाने के लिए अशोक गहलोत का नाम लागे ला रहे हैं, अब जी कांग्रेस का अध्यक्ष उनको बनाया जा रहा है, उन्होंने मना कर दिया। मैं तो सीएम ठीक हूं, अध्यक्ष तो आज है कल नहीं है। अध्यक्ष अभी 10 राज्यों के चुनाव है, हार का ठीकरा उसके सर फूटेगा। सीएम रहते हुए क्या है, उनको पता है अगली बार तो सरकार आनी नहीं, कम से कम पूरे 5 साल मलाई तो ले लें। अब मलाई मारने के चक्कर में सीएम की कुर्सी को अशोक गहलोत छोड़ने को तैयार नहीं है। सचिन पायलट को भी अगर सीएम बनना है तो आप देखेंगे ज्यादा कुछ हाथ लगेगा नहीं, क्योंकि जो मंत्रालय हैं और जो अधिकारियों पे पकड़ है वो अशोक गहलोत की ज्यादा है। सचिन पायलट को पहले तो वो सीएम बनने नहीं देंगे, और अगर बन गए तो जैसे पहले डिप्टी सीएम बना दिया था, चलती अशोक गहलोत की ही थी। अधिकारियों को यह तक कह दिया गया था कि जो भी कोई फाइल पास करानी हो वो मेरे पास आनी चाहिए, सचिन पायलट से पूछने की जरूरत नहीं है। सचिन पायलट के मंत्रालय में भी यह हाल था कि अधिकारी उनको पूछते ही नहीं थे, और इसी की शिकायत सचिन पायलट ने गांधी परिवार को की थी, लेकिन उनकी इस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं, बल्कि उनको डिप्टी सीएम पद से और हटा दिया। अब सचिन पायलट हैं कि बार बार अपना अपमान करवाते हैं, दिल्ली दौड़ के आते हैं, दिल्ली में कोई उनकी सुनता नहीं, उनकी कुछ चलती नहीं, बीजेपी में वो जाएंगे नहीं क्योंकि बीजेपी में उनको कोई ले नहीं रहा है। बीजेपी में जाने की कई बार खबरें मिलती हैं, लेकिन बीजेपी में राजस्थान के अंदर जिस तरह से पहले से ही सीनियर लीडर सीएम की दौड़ में आगे हैं, वो लिस्ट काफी लंबी है। कहीं 10वें नंबर पर आकर सचिन पायलट का नंबर आता है, तो कोई मंत्रालय मिल सकता है, लेकिन सीएम की कुर्सी उनको भाजपा में आने के बाद भी नहीं मिलेगी, ये पक्का है। तब फिर सचिन पायलट कभी राजस्थान के सीएम बन पाएंगे, इसकी उम्मीद अभी तो फिलहाल कतई नहीं दिखती। भाजपा में आने के बाद बन पाएंगे तो भी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे बंदे को सीएम बनाने का रिस्क ले सकती है जिसके अंदर कुछ गुण दिखाई दे रहे हो कि वो बोल्ड डिसीजन ले सकता है। जैसे कि असम में हेमंत बिश्व शर्मा, वो बीजेपी में शामिल हुए, उनको कुछ काम दिए गए और उसके कारण से उनकी योग्यता क्षमता को देखते हुए उनको जब सीएम बनाया गया, तो आज आप सब देख रहे हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा पुराने कांग्रेसी होते हुए भी अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि उनसे बड़ा हिंदू तो कोई है ही नहीं, उनसे बड़ा राष्ट्रभक्त तो कोई है ही नहीं। यानी खुद का दमखम दिखाना पड़ता है। दूसरी तरफ सचिन पायलट को यदि देखें, हालांकि वो गुर्जर कम्युनिटी से आते हैं, और जहां तक मैं कह रहा हूं कि गुर्जर कम्युनिटी वो है कि जो ना कभी झुकती है और ना लड़ने से डरती है, और पैसे वाले लोग हैं, उनके पिता का मान सम्मान पूरे देश में है, लेकिन वो अपने पिता के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे हैं। सूत्र कहते हैं उनकी पत्नी, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला की बेटी है, उसके दबाव में है। अब बेचारा सीधा आदमी है, अब वो पत्नी के दबाव में है कि ससुर के दबाव में है कि अपने साले के दबाव में है,
अब ये तो सचिन पायलट ही जानते हैं, लेकिन जिस तरह से वो सज्जन व्यक्ति है और सज्जन व्यक्ति का होने का कारण ये नाजायज फायदा कांग्रेसी उनका उठा रहे हैं। इतना तो तय है कि सचिन पायलट अगर कांग्रेस में रहेंगे तो जिंदगी भर, अभी तो नहीं लग रहा, क्योंकि अगली बार राजस्थान का जैसा कल्चर भी है और जैसा केंद्र सरकार मोदी जी काम कर रहे हैं, राजस्थान में बीजेपी की सरकार आना तय है। तो सचिन पायलट अगर बीजेपी में आते हैं तो वहां यह चांस है कि उनको एक अच्छा सा मंत्रालय दिया जा सकता है, क्योंकि गुर्जर कम्युनिटी में कम से कम उनका मान सम्मान और उनके पिता का काम दोनों, उसके कारण उनको आज बिरादरी में काफी अच्छा माना जाता है। सज्जन व्यक्ति हैं, संस्कारित व्यक्ति हैं, तो भाजपा में उनको जगह मिल जाएगी। लेकिन अगर वो कांग्रेस में ही रहेंगे तो जैसे बार बार उनका अपमान हो रहा है, उनको इसको समझना चाहिए। पत्नी हो, साला हो, ससुर हो, अगर वो उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप भाजपा में मत जाओ, तो भाई पत्नी को समझा दो कि अब आप मेरी पत्नी बन गई तो अब ये मेरा डिसीजन है, राजनीति में आने के बाद मैं किधर जा रहा हूं, आपको मेरे अनुसार चलना चाहिए, मैं आपके अनुसार चल रहा हूं। कुछ चीजें हैं, लेकिन राजनीति के डिसीजन अपने हिसाब से करने बड़े जरूरी है। कांग्रेस में चाटुकार और चापलूसीता गांधी परिवार किया तो करते रहिए, कुत्ते वाले बिस्किट खाते रहिए, जैसा हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि राहुल गांधी की कुत्ते के उसका झूठा बिस्कुट जो खा ले वो तो कांग्रेस में रह सकता है, वहां रह तो सकता है। इज्जत किसकी है? जो गांधी परिवार की चरण पादुकाओं को सर पे उठाए। यह सचिन पायलट से होता नहीं है और वो सचिन पायलट कभी करेंगे भी नहीं। जैसा मैंने कहा, वो गुर्जर कम्युनिटी के हैं, गुर्जर की फैमिली में, गुर्जर के परिवारों में मैं रहता हूं, मैं तो जानता हूं, मैं गुर्जरों के एरिया में रहता हूं, वहां इतनी हद तक कोई नहीं झुकता कि अपने स्वार्थ के लिए, पोस्ट लेने के लिए कोई किसी के चरणों में अपने सर को रख दे। स्वाभिमानी कौम है, देश के लिए कर गुजरने वाली कौम है, राजा मेहर भोज की संतानें हैं, ये ऐसे झुकने वाली कौम नहीं है। और इसीलिए ये कारण है कि सचिन पायलट जो गांधी परिवार है उनके निकटता होने के बावजूद उतना झुकते नहीं है जितनी आवश्यकता है। आदर देते हैं लेकिन झुकने को तैयार नहीं है, और इसीलिए वहां ये मंजूर नहीं है। ये भी अशोक गहलोत की तरह अगर ऐसे हो जाते कि सोनिया गांधी को ये सिद्ध कर पाते कि जी आप चाहे कुछ भी कर लो, कितना ही अपमान कर लो, कुत्ते के झूठे बिस्किट खिला दो, कुत्ते के झूठे बर्तन में चाय पिला दो, तो भी मैं यहां टिका रहूंगा, तो सचिन पायलट को कब का सीएम बना ही देती शायद कांग्रेस। लेकिन उनको बस केवल ऐसी ही मीठी गोली मिलेगी। एक बार फिर से राजस्थान का ड्रामा शुरू हो गया है। दिसंबर के महीने में मीटिंग तय हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली से उनको यह कहकर भेज दिया है कि हम आपकी बात पर विचार करेंगे। लेकिन आपको बता रहा हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे अपने आप में कुछ नहीं है। वहां जो फैसला होगा वो सोनिया गांधी जो कहेगी वही इंप्लीमेंट होगा, और सोनिया गांधी कभी नहीं चाहेगी कि अशोक गहलोत सीएम पोस्ट से हटें, क्योंकि वो कहावत है गांव की कि दूध देती गाय की लात भी सहनी पड़ती है। तो ये जो अशोक गहलोत है ये सोनिया गांधी की दूध देती गाय है, और इसलिए उनको हटाएंगे नहीं। दूसरी तरफ सचिन पायलट को यह माना जा रहा है कि वो एक सॉफ्ट कॉर्नर लेके चल रहे हैं भाजपा के प्रति, और आज नहीं तो कल वो भाजपा में जाएंगे, और इसीलिए उन पर के ऊपर कोई विश्वास करता नहीं है। पिछले दिनों उनको गद्दार तक कह दिया गया। ऐसे में सचिन पायलट को अब ये निर्णय करना है। दिसंबर अभी 2 महीने हैं, लेकिन आपको चुनाव आने के पहले सचिन पायलट से मेरी राय है कि ये फैसला करना ही चाहिए, और आपके हित में है कि आप कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आ जाएं। देश के ज़्यादातर गुर्जर बीजेपी सपोर्टर हैं, बीजेपी में शामिल हैं, और उनको बीजेपी ने मान सम्मान भी दिया है, केंद्र में मंत्री भी बनाए हुए हैं। आप एक अच्छे परिवार से हैं, अच्छी बैकग्राउंड से हैं और पढ़े लिखे हैं, तो आप बोल्ड तरीके से अपनी पत्नी और अपने सास ससुर का तो कोई मतलब ही नहीं है, ससुर साले का क्या इंटरफेयर आपकी ज़िंदगी में, पत्नी से बात करिए। तो भाजपा में आपके लिए लाइन क्लियर है और आपका भविष्य भी उज्जवल है। कांग्रेस में रहेंगे तो डूबता जहाज है, जैसा आप देख रहे हैं। सचिन पायलट को अभी भारत जोड़ो यात्रा में भी मेंबर बनाया गया कमेटी में, और हिमाचल के चुनाव में भी उनको स्टार प्रचारक लिस्ट में डाला गया है। लेकिन दोनों ही जगह होना कुछ नहीं है। हिमाचल में भी भाजपा आएगी, गुजरात में भाजपा आएगी,
और ऐसा ही नहीं, अगले और 8 राज्य के चुनाव जो हैं वहां भी भाजपा ही आएगी और 2024 में केंद्र में मोदी जी भी फिर से तीसरी बार आएंगे। इसलिए भविष्य केवल भाजपा है और अपने भविष्य को संवारने के लिए सचिन पायलट यदि भाजपा में आते हैं तो भविष्य उज्जवल है, वरना भविष्य अंधकार में है और डूबते जहाज के साथ वहीं तली में बैठ जाएंगे। निर्णय आपका है, लेकिन आप भी लोग जो दर्शक हैं हमारे, वो राय अपनी जरूर दें कि सचिन पायलट को क्या करना चाहिए, आपकी राय में क्या उनके जीवन के लिए अच्छा रहेगा।